कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो यूपी पुलिस भर्ती पर खबर चल रही है पिछले कई दिनों से और मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये बात पता है कि 40,000 से ज़्यादा भर्तियां आ रही हैं। एक भी बच्चा शायद इस बात से अछूता नहीं रहा होगा। अब आप कुछ बच्चों का ये कहना है कि सरकार ने सिर्फ ये भरोसा दिया कि जिनका एग्जाम खराब हुआ है वो निराश ना हो, एक उम्मीद रखें। सरकार को ऐसी कुछ नहीं पड़ी हुई है आपकी कि आप निराश हो गए। उनका काम था एग्जाम कराना। मैं साफ कर देता हूँ, उनका काम था एग्जाम कराना, साफ सुथरा कराना, भर्ती कर देना बच्चों को। आप कितने लोग उसमें निराश होते हैं, कितने दुखी होते हैं, उस बात से उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि हमें तसल्ली देने के लिए भर्ती है, तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान है और उन्होंने बोला है कि अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस के अंदर भर्ती होंगी, जिसमें 60,000 ये हो रही हैं और 40,000 अभी और आने वाली हैं। और ये आने वाली जब बोल दी जाती है बात तो बच्चा एक्टिव हो जाता है और बच्चा सोचता है ये तो कल से ही आने वाली है। तो बच्चे इस बात को भी स्पष्ट कर दूंगा कि भाई ये कब से आ सकती हैं और कितने पद किसमें आएंगे। इन 40,000 की बात कर रहे हैं तो 40,000 में क्या कुछ सिपाही के भी पद होंगे या जेल वार्डर या इन सब की भर्तियों की ही बातें हैं। तो मैं उनको क्लैरिटी दे देता हूँ और यूपीएसआई के पदों पर भी बात करूंगा। तो बच्चों ये जो बात है कि जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती, तो ये क्लियर हो गया कि 1 लाख नहीं है, 1 लाख में से 60,000 माइनस करके तो बात सिर्फ 40,000 की होंगी, ना कि 1 लाख की। अब अगर हम देखें तो इन 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही, यानी जो बच्चे 60,244 वाली भर्ती है इसमें नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा उसके साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। यानी ऐसा हो सकता है कि जैसे नियुक्ति पत्र मिले और तुरंत अगली भर्ती की घोषणा हो जाए या अगली भर्ती के फॉर्म आ जाए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि यूपी में देखा गया है केवल पुलिस में ही नहीं, मान लो शिक्षक भर्ती भी आती थी तो फॉर्म आते हैं उससे पहले डिसाइड हो जाता है आपका एग्जाम कब होना है। तो बहुत तेजी उसमें आगे बढ़ते हैं और फॉर्म में बहुत लेट करते हैं, ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो अब बच्चे एक बात तो ये है कि 60,000 की नियुक्ति पत्र के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी इन 40,000 पदों की। अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल है अपना रोजगार अंकित के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो बच्चे वहां भी मैंने ये अभी 12:08 पे पोस्ट डाली, मैंने सब कुछ खंगाला कि भाई कहां कितने पदों की कैसे मैक्सिमम की बात हुई है और 40,000 बने कैसे। अगर इनमें क्या कोई सिपाही के पद दोबारा लाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता कि यूपी के अंदर कोई 4,000 6,000 10,000 सिपाहियों की बात करे। सिपाही भर्ती जब भी आती है तो बड़ी आती है, 30,000 35,000 50,000 60,000 इस तरह से। ठीक है, तो वो हो नहीं सकती थी। तो 40,000 लायक यानी इसमें सिपाही के पद तो होने ही नहीं थे। अब सिपाही के अलावा जब भी जैसे 49,518 की भर्ती आई तो उसमें 31,000 सिपाही के पद सिविल पुलिस बोलते हैं जिसको, और 18,000 पद थे पीएससी के। तो जब भी अब से पहले यानी 60,244 पदों से पहले जब भी भर्ती निकली है तो जब ही इसमें साथ में पीएससी की भर्ती भी आई है, चाहे वो 41,520 की भर्ती को उठा लो आप, चाहे 49,518 वाली भर्ती को उठा लो, तो वहां उन दोनों भर्तियों में पीएससी के पद साथ साथ चले और पीएससी में महिलाएं नहीं होती। वो बात अलग है, पीएससी की एक महिला बटालियन बनने वाली है, ये मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। तो उसे पीएससी के पद, क्योंकि पीएससी में भी रेगुलर भर्ती रहती है और इस वाली भर्ती में टोटल सिविल पुलिस हुई है 60,244, और यही कारण था कि महिलाओं को 60,244 का 20% महिला